पास। और यदि इस लाइन को तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई करा दे, कौन सा? x3, y3। ये इन तीनों से पास वाला यूनिक सर्कल आ जाएगा, पुट x3, y3। लेकिन चिंता मत करो, ये समझ में, मैंने फिर बोला इसका प्रॉपर मेथड पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल में। वो वाला तो फिर भी कोई प्रूफ करना हो तो पता नहीं कर सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला कौन सा? मैं फिर भी देखता हूँ इसका प्रूफ कैसे आता है, मेरे को भी देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे काम का मेथड कौन से इन पांचों में से? परपेंडिकुलर आपने कल बताया था वो परपेंडिकुलर। हाँ, कोड है, कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दोगे, उनको बिठा दोगे तो क्या मिल जाएगा? सेंटर। और रेडियस तो फिर क्या करोगे? सेंटर मिल गया तो पॉइंट तो ऑलरेडी पता था, रेडियस आ जाएगी। चमक गया? अब आगे बढ़े अपनी क्लास। सर ये नोट करें? हाँ लिख लो कॉपी में। मेरे नोट्स कहाँ गए? आज रात को 11 बजे क्लास है, किसकी? कॉम्प्लेक्स की, मिसलेनियस की। शाली मैम कौन सा चैप्टर करा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर ही था लास्ट, तो मतलब मंडे को क्लास नहीं हुई थी। बस विशाली मैम मेरे पे बराबर है। सर मतलब डिस्कशन हो गया? हाँ, तेरे को डाउट था? बोल। नहीं मतलब डाउट तो नहीं था, पर मतलब इसमें वो नया कहाँ से शुरू हुआ है? यही पेज का स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। अच्छा, ले सो का फास्ट? हाँ ले लिया सर। क्या स्क्रीनशॉट? बड़ी फास्ट लिए तूने स्क्रीनशॉट ना? हाँ। और बता अमन, क्या हाल चाल तेरे? बढ़िया सर। तेरे बाल बच्चों की क्या हाल चाल? तो बच्चे तो है नहीं, बाल सही सलामत है। बच्चे कहाँ गए तेरे? नहीं है। कल का होमवर्क पूछ लेना सारे दोस्तों से ना। हाँ सर। सर आपने कल एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर एक बार बता सकते हो? 3 पॉइंट से पास होना सर्कल ना? हाँ यही सर। है वो। ये वही है। नहीं, उसका तरीका, उसका आंसर बताना है ना। वो बच्चा अच्छा बच्चा है, तुम तो करके नहीं लाते, तो पूछते नहीं हो। सर मैं बोलूं? अमन तू बोल, मैं मैच करता हूं। मेरा गंदा है, मतलब मुझे नहीं लगता मेरा भी सही गंदा है। है। गंदा ही होना चाहिए, अच्छा तो होगा ही नहीं। गंदा सेम। बता दो आंसर क्या है। हाँ सर। मेरा क्या आया हुआ है? 5x² प्लस 5y² प्लस 73x प्लस 51y माइनस 212। सर मतलब मेरा 10x में आ रहा है, 73 स्क्वायर 557 वो सब आ रहा है, पर 10x² आ रहा है, 10y² आ रहा है। सर मेरा ऐसा मतलब मैंने उस फॉर्म में लिखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला फॉर्म में लिखा है, इसलिए 10x प्लस 73 द होल स्क्वायर प्लस 10y प्लस 57 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12818 सेंटर बताऊं क्या आ रहा है? सेंटर बता सको? हाँ, माइनस मैं सिर्फ 73 सेंटर। बाई 10 और माइनस 57 बाई 10 ऐसा आ हाँ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ, सही। मेरा सेंटर मैच हो गया, मैं हाँ इक्वेशन फाइंड करना भूल गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हेलो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े मैं फास्ट कराता हूँ, थोड़ी स्पीड रखना बेटा ना। मैं नए टॉपिक से पहले तुमको या फिर नए टॉपिक समझाऊं पंकज मंगला? अच्छा, पहले नए टॉपिक समझा देता हूँ। अमन, तेरे को हाँ सर। गर्मी लगती है, ठंडी ज्यादा लगती है? जब वैसे कई जगह पे ऐसा होता है, किसी को ठंडी नहीं लगती, मुझे लगती है। तेरे को ठंडी ज्यादा लगती है? तुमने हाँ पिकनिक सर। का प्लान सोचा नहीं? फिर सोचा तुम लोगों ने कुछ? सोचा, मम्मी को पूछा, मम्मी ने बोला अभी
मतलब ऐसा हाँ तो बोला है पर बोला कि अभी फाइनल मत बोला बोलना, तब जब देख 12 स्टार्ट हुआ उसके पहले मतलब फ्रेश हो जाओगे, ऐसे जाके आना, इसलिए हाँ बोला। पीयूष तेरी तो कैंसिल है पक्का पिकनिक ना पीयूष कौन सी पिकनिक? पीयूष पिकनिक तेरी कैंसिल है ना? मुझे तो कंफर्म लग गया अभी। पीयूष का घर से भाग के आ जाता, घर वाले डर जाते हैं। बेटा मैं ड्राइंग खराब है, मैं समझाता हूँ, इंटरसेप्ट समझाऊं? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ी ड्राइंग को मेरी माशाल्लाह अच्छी बना लेने दो। चिन्मय सर होता है तो ड्राइंग अच्छी बन जाती है। देखो एक सर को, वाओ ओह ये तो सर आइसक्रीम बन गई। अब तो तुम्हारा भाई पी की नम। ये सर्कल दिखा मैंने कितना शानदार सर्कल बनाया है। हाँ सर। बेटा देखो ये वाला एक्स को जहां पे काटेगा उसको क्या बोलेंगे? ये वाला जो ए बी क्या है? एक्स इंटरसेप्ट दिख रहा है डायग्राम से। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और ये जो खूबसूरत सा जो सी और डी बनाया मैंने, दिख गया? वाई इंटरसेप्ट। मैंने सी और डी बनाया नहीं तभी बनाया है। इसको क्या बोलेंगे? मतलब वाई को जहां पे कट करेगा वाई इंटरसेप्ट, एक्स को जहां पे कट करेगा क्या बोलेंगे? एक्स एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट। इसके लिए अपन एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए बी। और वाई इंटरसेप्ट क्या बोलेंगे बेटा? सी डी। अब तुमने बोला कि सर कैसे? अब जब भी मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ। कुछ कुछ जगह मैं स्टैंडर्ड यूज नहीं करूंगा, कुछ कुछ स्टैंडर्ड यूज करूंगा जहां पे जो भी सुंदर दिखेगा। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, सेंटर कितना होता है इसका? माइनस जी माइनस एफ। और रेडियस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा ये मुझे सेंटर पता है, मुझे निकाली डिस्टेंस कौन सी है? अच्छा मुझे ये, अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी होगी पीयूष मिश्रा? माइनस एफ होगी। हाँ मतलब वैसे वैसे तो एफ ही होगी। और ये कितनी होगी? रेडियस होगी। तो मुझे बताओ कि, और मैंने परपेंडिकुलर जानबूझ के मैंने वो यूज कर लिया, मेरे को निकालना क्या था? ए बी निकालना था। समझ में आ रहा है? तो ए बी इक्वल टू 2 am ले सकता हूँ। क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला तो बाइसेक्ट करेगी ना। हाँ सर। तो अब हाँ सर। अब मुझे तो am तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते निकाल सकते हैं अपन। अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। हाँ ओ ए का स्क्वायर माइनस, ओ एम। थोड़ा कॉपी भरने के लिए लिख रहा हूँ। ओ ए का स्क्वायर मतलब इसके लिए रेडियस कितनी होती है? जी स्क्वायर अंडर रूट में क्या होती है रेडियस? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी होती है माइनस ओ एम उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला कल को याद, सबसे याद होना चाहिए। रूट जी स्क्वायर माइनस सी। 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो क्या तुमको एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला याद रह गया? यस सर। यस सर। ऐसे वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। इसको नाम क्या दे दूं? एन दे दूं? एफ स्क्वायर माइनस सी। चमक गया? हाँ सर। तो वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला वैसे यूज कर लेते हैं और एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक ये डाल देते हैं। सी डी, सी डी इक्वल टू सी एन डाल सकता, 2 डी एन डाल सकता हूँ। 2 ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर। ओ एन कितने? माइनस जी है। तो ये कल को याद, ये सारे फॉर्मूले याद, ये तो याद हो जाएंगे अभी बेटा। हाँ सर। यस सर। वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। चमक गया? तो ये नोट करो। यस सर। अच्छा फिर नोट करने पर एक टॉपिक समझ लेते, फिर नोट करना। रुको पहले टॉपिक समझ लो, फिर नोट करने बैठना। तुम नोट करने बहुत फोकस देने लगे, मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है? तुम थोड़ी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। नोट करने में सबसे कम टाइम देना चाहिए, समझने में सब ज्यादा। बेटा यहाँ 3 केस पढ़ा रहा हूँ। एक सर्कल को टच, एक एक्सेस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ये एक्स को कट मार रहा है, ये एक्स को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। एक जगह पे और ये टच नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर।
इसमें तो जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होगा तभी तो एक्स इंटरसेप्ट आएगा, हाँ हाँ और यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 0 मतलब एक्स उधर लेस जीरो हो गया, और इसमें जी स्क्वायर सी लेस देन जीरो आएगा तभी तो एक्स इंटरसेप्ट आएगा नहीं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर डिफाइन ही नहीं होगा ना नेगेटिव हाँ नंबर आ सर। गया तो। इसका मतलब क्लियर है। हाँ यस यस सर। सर सिमिलरली मैं वाई एक्सिस का बना सकता हूँ, इसमें वाई इंटरसेप्ट की लेंथ कुछ ना कुछ तो आ ही रही है, इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस सी क्या होगा, ग्रेटर देन और वाई को टच कर देगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी और यदि कट नहीं मारेगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन लेस देन 0 चमक गया। यस यस सर। सर अब नोट करो। और पार्ट कौन सा गाना सुन रहा तुम? अरे सर मेरे घर पे गेस्ट है ना, ये मेरा भाई गाने बजा रहा है जोर जोर से। डोर बंद किया तो भी आवाज आ रही है। सर मैं बाद में लिख लूंगा इधर, लिखा नहीं है ना थोड़ी देर पहले का, तो गाने ही रखी। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला याद रह जाएगा। सर नेक्स्ट स्लाइड रख सकते हो यस बेटा यस। निकलिया।
यस सर। हाँ सर। देखो इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका से भी सोचा जा सकता था। देखो मुझे अपने को क्या निकालना था बेटा, अपने को एक्स इंटरसेप्ट निकालना है ना। यस सर। तो मुझे बताओ यदि ये एक्स एक्सिस है तो इस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? भाई वाई कोऑर्डिनेट तो मुझे बताओ ए और बी पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन क्या थी अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू। हाँ उसमें वाई जीरो हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2gx 2gx प्लस plus c c is equal इक्वल्स टू 0। इसके जो दो रूट होंगे x1 और x2, मुझे डिस्टेंस निकालनी है, ए बी डिस्टेंस निकालनी है। तो अमन क्या बोलेगा सर? ए बी डिस्टेंस का मतलब अंडर रूट x2 माइनस डिफरेंस। हाँ बोर्ड लगा दी ताकि कोई भी पॉजिटिव हो डिस्टेंस ना। हाँ सर। तो d/4 है। x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर, हाँ वही b1 d/4 है। बस x2 प्लस x1 कितना दिख रहा है अमन को? x2 plus x1 x 2g का कोएफिशिएंट 4g माइनस square। 2g उसका स्क्वायर, और ये भी तो जीरो हो जाएगा, y स्क्वायर वाला भी 4c। यहाँ से भी हो गया ना। हाँ सर। तो तुम कैसे भी सोच सकते हो इस प्रॉब्लम को। मैंने कैसे करके दिखाया था अभी, जो इससे पहले वाला तो क्या था, वो तो सेंटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पता था अपने को कितना था f, ये अपने को पता जी R स्क्वायर f स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में, तो ये निकल गया, उसको डबल कर दिया तो क्या मिल गया अपने को? x इंटरसेप्ट। x intercept। समझ गया। यस सर। यस सर। तो कभी कभार ये टेक्निक भी यूज करेंगे, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज तो पिछले में लिख लिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा था, यदि कोई एक सर्कल है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर और वाई एक्सिस को भी क्या कर रहा है? टच टच कर रहा है, तो उसके is equal to mod f। हाँ मतलब उस केस में सेंटर क्या हो जाएगा? c कॉमा। यदि देखो ऐसा है ना, फोटो बना लेते हैं। यदि मैंने बोला दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं ना, ये लो, वाओ कितना, और टच नहीं कर रहा अभी तो। थोड़ा सा उसको माइनस ड्रैग रूट कर c दो कॉमा सर। माइनस रूट c। रेडियस पता है तो सी का क्या रोल रहा बेटा? सर वो अगर टच कर रहा है तो g स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0 रूट c कॉमा रूट c। उस केस में तुम बताओ, ये इसका ये तुमको क्या रेडियस दिख रही है तुमको? हाँ सर। ये तुमको रेडियस दिख रही है, यस सर। तो उसके सेंटर कोऑर्डिनेट क्या मान लोगे? r कॉमा r कॉमा r। r यदि ऐसा तुमको, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, यदि बोले अभी सारे ऐसे क्वाड्रेंट में सोच सकते हो ना, हाँ सेकंड सर। क्वाड्रेंट कितना देंगे? माइनस r कॉमा कितना? r। r। ऐसे माइनस r ऐसे कभी ऐसे बोल दिया ना कि टचेस द बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट क्या क्रिएट होना चाहिए कि इसका सेंटर तो क्या होगा? सेम होगा। और यदि किसी एक्सिस में, तो ये कभी कभार सवालों में यूज करेंगे। तो एक सवाल, छोटा सवाल दूं, बिल्कुल छोटा सा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches x axis. Which touches positive axis of y, x नहीं, y at a distance of 4 unit from origin and cut off an intercept of 6 unit with the positive axis of x. समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे नींद दे रहे हैं कौन है ये बालक? सवाल तो कॉपी पेस्ट करके बता देंगे, कल नहीं हो रहे थे।
हो रहा है तुमसे? तुम यार 9-10 से कॉन्सेप्ट से करोगे ना और समझ के करो, तुम डायग्राम बनाओगे तो तुमसे हो जाता अभी तक। तुम कोई गलत डायरेक्शन में सवाल कर रहे हो। जुगल तू कैसे कर रहा है? हाँ सर, मोस्टली हो ही गया है, 1 मिनट। हर्षिया तेरे से? ट्राई। सर रेडियस बोलूं? √5। अब तो पक्का मार खानी है तेरे को। अरे चलो देखो सब, अरे तुम सब पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करो। तुम ना पेन चलाने से पहले ना पता नहीं किस डायरेक्शन में सवाल लेते हो। किसको टच कर रहा है? y एक्सिस। मैं तुमको मैं वो भी बताता हूँ स्कूल के टीचर कैसे कराएंगे। हालांकि वो तो करवाएंगे नहीं, फिर भी एक नॉर्मल टीचर कैसे कराएगा वो भी बता दूंगा। लेकिन तुम डायग्राम बनाओगे, इसको टच कर रहा है और कहीं ना कहीं, और इसको क्या कर रहा है, कट। ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। अच्छा ये कितने डिस्टेंस पे, कितना कहाँ पे टच कर रहा है बेटा? 4। और ये तुमको पता पूरा 6 है, तो यहाँ पे यहाँ से रेडियस 5। ये यहाँ तो बस ये कितना मिल गया तुमको? 3 मिल गया। हम्म। ये पूरा 6 है पिंक कलर वाला, उसमें ये आधा कर दी, बाइसेट कर दी 3, और ये पूरा 4 हो गया क्योंकि बिल्कुल पैरेलल में देखो ये वाला, तो ये भी 4 है। 5 ये कितना हो गया बेटा? 5 और ये करने कैसे, ये 3 और ये 4, ये कितना मिल गया तुमको? 5। तो ये कितना मिल गया तुमको? 5 मिल गया, क्योंकि भी रेडियस होगी ना। हाँ सर। तो कोऑर्डिनेट कितने मिल गए स्टार्टिंग से? यहाँ से देखो कोऑर्डिनेट 5,4। तो सर्कल तुमको सेंटर में मिल गया 5,4। तो इक्वेशन क्या मिल गई तुमको? x minus 5 the whole square plus y minus 4 the whole square is equal to 25. अब जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, जिनकी मंद बुद्धि ज्यादा चल रही है, तो वो कैसे कर सकते हैं ऐसे? लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या, 2gx सर्कल किसको टच कर रहा है? वाई से टच y कर रहे हैं, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या लगा देंगे? c। तो ये करो, सी की जगह क्या लगा देंगे? सी की एक कंडीशन क्या मिल जाएगी? रुको, मैं डायग्राम में से इरेज हो गया। बाद में एफ उसमें स्क्वायर इक्वल टू सी, और 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कितनी मिल गई उसको? 6। 6। और एक 0,4 से पास हो रहा है, टच करा ना 0,4 से, हाँ सर। को सेटिस्फाई कर देगा। 2 तो 3 अननोन, तो 3 इक्वेशन मिल गई तुमको। डायग्राम बनाओ डायग्राम। आज ईजान सर की आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है तो सर आपसे हुआ नहीं क्या? क्वेश्चन ये वाला? नहीं अगला क्वेश्चन मैं नहीं किया, मैं तुमको टांग दूंगा सबको। या मैं बहुत इजी से कराऊं पहले एक बार? ऐसे फॉर्मूला बेस एक सर्कल दे दो, पूछो कि फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, फाइंड वाई इंटरसेप्ट। देखता हूँ, अभी नहीं करोगे अगला तो मैं फॉर्मूला बेस पे आऊंगा। शीट के अंदर भी तो क्वेश्चन होंगे से। कहाँ गई मेरी प्यारी शीट?
शीट के अंदर तो और भी थोड़े क्वेश्चन है। अभी अपन सेक्शन ए पे चल रहे हैं। ये क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? यस सर। अब मुझे दिमाग लगा के करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये करे तो तुमको इंटरसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहां से सर्कल पास हो रहा है बेटा? ओरिजिन। ओरिजिन से, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये दे दी। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट equals to unity on the line y square minus x square is equal to 0। अब सर्कल x एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं कट कर रहा, किस लाइन पे इंटरसेप्ट कितने का कट कर रहा है? 1 का y square minus x square। y square minus x square equals to 0। ये y square minus x square is equal to 0 ये कहां कौन सी लाइन है? x square equal to y square, x equal to वो भी y। ओरिजिन से पास। x is equal to plus minus y। हाँ x equal to plus minus y। मतलब ऐसे 4 सर्कल बन सकते हैं। मैं थोड़ा बताना ऐसा हो सकता है ना, एक y इक्वल टू, ऐसे पहले तो डायग्राम, ये y इक्वल टू x और ये वाली कौन सी होगी बेटा? is equal to minus y। माइनस x। अब जो हमारा सर्कल ओरिजिन से पास भी हो रहा है, पहली पोजीशन तो क्या बन सकती है उसके लिए? इधर से पास भी कराना है और इतने का ओरिजिन से पास हो रहा है और इसको बहुत सारी चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने तो एक ही पॉसिबिलिटी बनाई है, दिख रहा है? चौथी ऐसे भी हो सकता था, और इन दोनों के मिरर है। ऐसे ऐसे मैंने डायग्राम कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए एक ही बना दिया। हाँ सर। अच्छा मुझे कोई बच्चा बताएगा कि अच्छा मुझे ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस 1 है ना? हाँ। यहाँ से यहाँ तक 1 है। अच्छा मुझे बताओ ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मानने चाहिए? अल्फा कॉमा अल्फा मानना चाहिए। हाँ। अच्छा अल्फा कॉमा अल्फा है, तो अब मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस 1 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओ इज इक्वल टू, इसका नाम रख दो 1 ए, तो इसका नाम अल्फा की वैल्यू 1। वाओ माशाअल्लाह, डिस्टेंस फार्मूला ओ इज इक्वल टू 1। अरे नहीं 1 by by root 2। 1 by root 2। 1 by root तुम 2। मेरा फिर अगली परीक्षा ले रहे हो तुम गुस्से की, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 by root 2। by root 2। हालांकि बॉस यहाँ देखो, यहाँ तुम बोलोगे सर बाकी सारे पॉइंट में प्लस निकाल, माइनस। ये कितना हो जाएगा? -1 by root 2 कॉमा कितना हो जाएगा? 1 by ये उल्टा लिख दिया, प्लस माइनस, यहाँ दोनों किसके बेटा? प्लस 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 के। अब तुमने बोला, अच्छा ये तुमने बोला सर ये पॉइंट मिल गया, लेकिन सर्कल की फोटो कैसे लिखें? अच्छा मुझे बताओ, कोई बताएगा इस लाइन की स्लोप कितनी है? 41। 45। मस्त, तो इंक्लाइनेशन एंगल कितना होगा? 45। हाँ सर। अच्छा वैसे कुछ सोचो, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा? दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना है? -1। माइनस 1। हाँ तो 90 डिग्री। ओहो कुछ मिला पॉइंट तुमको? ऑफ डायमीटर हो गए। ये 90 डिग्री है, हाँ। तो ये वाला पॉइंट क्या काम करेगा? डायमीटर। दिखा? हाँ सर। तो पहले सर्कल की फोटो क्या बन गई? ऐसे तो 4 सर्कल चारों के लिख सकते हो, मैंने एक की लिख दूं? हाँ सर। x माइनस, दोनों में x वाला माइनस, चारों में भी ये दोनों y माइनस, एक y माइनस, और y क्या हो जाएगा? प्लस प्लस 1 by root 2। ऐसे और भी लिख सकते हो, ठीक है? दोबारा समझाऊं ये सवाल? नहीं सर। नहीं सर। देखो स्ट्रेट लाइन थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसे तुम देखना सीखो, नहीं तो टफ सवालों में तो लग जाएगी। और चीनू क्या हाल चाल? सर वो कल की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तो वो मतलब अपलोड करने में बहुत टाइम लग रहा है। देखा तुम चिन्मय में हंसते हो, चिन्मय कितना सिंसियर काम बचा है।
5 GB की होगी उसको- सर अमन को तो एक ढाई क्लास। हाँ, GB की है, physics पूरी की 5 recording GB मेरा की phone है में। मेरी। और तेरी YouTube 5 GB पे की है? अरे वो क्लास की रिकॉर्डिंग। अच्छा, मुझे लगा तेरी 5 GB कोई जो और है। तो मतलब फिर मैं चिन्मय को दे दूं तो कि कहीं और अपलोड कर दूं। जिनमें कहीं भी अपलोड कर सकता है। अच्छा, मैं यही नहीं मीटिंग में। हाँ, दिल्ली में दंगे हुए हैं क्या? हाँ सर, वो किसान वालों ने लाल किला पे इंडिया के फ्लैग के लिए जो फ्लैग पोल होता है ना, उसके ऊपर उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग लगा दिया। हाँ? हाँ, और आईटीओ पे कब्जा कर लिया, ऐसा आ रहा था। नहीं। तो क्या कर रहे हैं यार, इंडिया कहाँ जा रहा है अपनी कंट्री? यूएस जैसा बन रहा है। यूएस में तो क्या हुआ था आपको पता है ना? लेकिन यूएस जैसा हर मामले में बने तो बेस्ट है ना। अच्छा, हर मामले में नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स के मामले में। यदि अपना बेंगलोर वाले अच्छे लोग वहां पे ना जाए, कहाँ पे सिलिकॉन वैली है, तो अपन लगभग लगभग टक्कर दे सकते हैं उनको दिमाग में। हालांकि चाइनीज भी थोड़े आगे हैं। तो उनको इक्विवेलेंट सैलरी भी देनी पड़ेगी ना। सैलरी तो शायद तक मुझे नहीं लगता कि अपने कॉर्पोरेट इतने बुरे हैं सैलरी में। हाँ, हाई 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 मतलब लो सर एंड। पर इंडिया में ऐसा कि सैलरी भी कम मिलती है सबको और सब चीप भी मिलता है सामान, वैसे मतलब सैलरी के कंपैरिजन में। तो वैसे फॉरेन में सब महंगा सामान मिलता है और सैलरी भी ज्यादा मिलती है, तो उससे वैसे ही चलता है। लेकिन ये है कि वहाँ जो अच्छे दिमाग है हर कंट्री के, वो उसके 20% तो जाके यूएस में सेटल हो ही जाते हैं। अब देख, पार्थ भी कहाँ सेटल हो जाएगा जाके, यूएस में चला जाएगा ये पार्थ। हाँ सर। ये तो मैंने ना, तो म्यूजिक वीडियो बनाना चाहता, तेरा पैशन है ये। नहीं नहीं सर, म्यूजिक वीडियो क्या। तो सीधा मूवी बनाना चाहता था। नहीं सर, एक्टिंग एक्टिंग में शौक नहीं। तो तेरे को किस में शौक है? तेरे को किस चीज में शौक है तेरे को? तेरा तेरे पैर स्टार्टिंग से ऐसे थे या कब बीच में हुए हैं? बीच में सर। कौन सी क्लास से? अगर फंक्शन कम था फिर वो धीरे धीरे और कम हो गया, फिर बंद हो गई। अच्छा अच्छा, मतलब समझ गया। तो डॉक्टर क्या बोला? ऐसे तो सर वो बोल रहा है और ग्रेजुअल डिप्रूवमेंट हुआ। तो अभी क्या बोलते हैं, तुम दवाई ववाई चलती है नहीं चलती ऐसे इसकी? नहीं सर, कोई दवाई नहीं। जिसने इंडिया में जेई की कोचिंग स्टार्ट की थी ना, मतलब आईआईटी जेई की, उसके साथ भी यही सेम कंडीशन हुई थी। और उस मेरा पूरा वो है, वो पैर का नहीं है, पूरे बॉडी का है। हाँ, उसका भी लोअर पार्ट वाला लगभग। लेकिन तेरा दिमाग तो बहुत सही है भैया। और जो ये तेरे ये वाले भैया है, वो कब कितने सालों से है? वो 1-2 साल से होंगे। अच्छा, 1-2 साल से? हाँ सर। चेंज होते रहते हैं या कैसे? चेंज हुए 5-7 बार तो। तुम्हारा फेवरेट टॉपिक आ गया क्या? लोग लोकस। लोग का है। इसको लोग और लोकस इसका फेमस फेवरेट हो जाता, उसको मजा आता होगा। बेटा देखो, ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे जो वाई एक्सिस को क्या करते होंगे, टच। और जिनका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी रही होगी? 12। तो ऐसे करोड़ों, ऐसे जितने भी करोड़ों सर्कल हैं, उनका सेंटर का क्या निकालना अपने को?
लोकस। 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 सेंटर किस पाथ में मूव करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस हाँ सर। सर। हर्षुल चलो वैसे एल की टर्म्स में ना, अब बेटा देख, तेरे को सब पता है, तू ऐसे तू चीप हरकतें करेगा ना, फिर तू आईआईटी क्या, तू जेई मेंस भी क्लियर नहीं कर पाएगा। सर y इज इक्वल मतलब मतलब यहाँ पे एल को पहले L क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो, पहले तुम क्वेश्चन करने से पहले ना क्वेश्चन जिनको जिनको नहीं समझ में आया, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल होंगे जो वाई हाँ, एक्सिस को सर। क्या कर रहे होंगे? टच टच। और और साथ में एक्स पे कितने का कट मार रहे होंगे? पर 12 और ये जरूरी नहीं कि एक्स पे यही कट मार रहे हो, ये वाले लेंथ का, कोई यहाँ पे 12 मान रहा होगा, ये 12 लेंथ फिक्स कर रखे हैं मैंने, ये भी 12 हो सकती है, ओके। और एल क्या है सर? फिक्स है ना एल तो। मतलब कुछ बस ऐसा लिखा। और यार मतलब तुम कौन से डायरेक्शन में सवाल करते हो? मैंने आज, अरे कोई भी एक्सेंट्रिक की लेंथ उसने बहुत इजी में कर दी, 12। सर r कॉमा रूट ऑल ऑफ r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। आर कहाँ है? आर कहाँ है? r मतलब ऐसे रेडियस उसके टर्म्स में आया। देखो मैं एक तुमको समझाता हूँ कैसे अप्रोच करते हैं। लोकस वाले क्वेश्चन ना मैंने हर इंटेलिजेंट बच्चों को भी फैलते हुए देखा है। मैं पर्टिकुलर एक कंडीशन बना देता हूँ, करोड़ों सर्कल होंगे, मैं सिर्फ कितना ड्रॉ करूंगा? एक। थोड़ी देर पहले ये ऐसा सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, उसको अप्रोच करने का तरीका भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। देखो तुम ना उसका ये एच कोमा के वेरिएबल है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यूज कर रहा हूँ। अपन यही करते हैं लोकस में, पहले एच कोमा क्या मान लेते थे? ए उस दिन रात को। अब ये वाला लेंथ 2L है, तो मुझे बता दो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? L अच्छा ये L है और ये भाई साहब K है, तो ये भाई साहब कितने हो जाएंगे? रूट ऑफ k स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अच्छा अब देखो, अच्छा सर वो h से करता है ना तो ये H हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। यदि ये H, क्योंकि ये H टच करे तो ये वाला एग्जैक्ट कितना हो जाएगा? ये H हो जाएगा ना। हाँ सर। तो यदि ये रेडियस H है तो H मिल गया तुमको। H स्केल में कोई रिश्ता मिल गया क्या? y स्क्वायर h इज इक्वल टू प्लस k स्क्वायर। प्लस एल स्क्वायर। x स्क्वायर रिश्ता आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? l स्क्वायर। और 2L लेंथ यहाँ पे क्या बेटा, ये लेंथ जो है ना फिक्स है, ये जो लेंथ है ना 2L हाँ फिक्स है। शीट में लोकस पहला कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो, चौथा कर सकते हो, पांचवा, छठा, सातवां। अमन इसके कल क्वेश्चन करके लाने ना बेटा। और सर्कल वाली शीट के ना। सर्कल और बायनोमियल दोनों का होमवर्क पहला चला रहा हूँ अभी, क्योंकि 3 दिन शीटें इकट्ठी हो रही हैं। हाँ सर। सर बाइनोमियल का क्या है? बायनोमियल का सी और डी, ए और बी के बाद। और सर्कल का ए। सेक्शन ए कंप्लीट, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। ओके सर। ऑब्जेक्टिव भी ना, बाइनोमियल की शीट आ गई है तो कलेक्ट करवा सकते हैं, कल बोला था कल आएंगे। आगे हो गए। एक बार अर्शुल भाई को फोन कर देता तो काम हो जाएगा। हाँ सर, सर्कल की भी कलेक्ट कर। वो तो हो गई थी कल सर। सर आज के लिए ऑनलाइन है कि अभी ऑनलाइन ही होगा?
जब तक क्यूज के पापा नहीं मानते। क्यूज के पापा बोले मेरा बच्चा नाजुक है, तो उसको कोविड के जो इम्यूनिटी नहीं है उसमें। क्यूज क्यूज कुछ एक्सरसाइज किया कर तू। और कल ट्राइपॉड से मेरा फोन गिर गया हट करके। कुछ हुआ? नहीं हुआ नहीं, बच गया फोन उसका। फिर तो मैंने वाणी फोन ही के नहीं फोन रखा का कुछ ऊपर। नहीं हो सकता, वाणी के फोन का आज तक कुछ होता ही नहीं है। अरे सर एक ट्यूशन भी फूटा था लास्ट ईयर। सर हाँ ये संडे के बाद मंडे को 1 तारीख को मतलब क्लास होगी कि नहीं होगी? तुम्हारी होगी, एडवांस की होगी, मेंस की नहीं होगी, तुम्हारी क्लासेस चलेंगी ना। हाँ सर। तेरा किस तारीख को आया बेटा? मेरा 4 तारीख को। पीयूष तेरा? ओह 18 तारीख को आया, वाह वाह, तो मजा आएगा। अमन? 2 तारीख सर। तो अल्फाबेटिकल चल रहा मेरे हिसाब से तो। नहीं, नहीं सबका अलग, बहुत सारे मेरा लोगों का 2 second को तारीख है। को ही है। जो कल तेरा भी 2 तारीख को है। हाँ सर, 2 तारीख वाले लास्ट है जाएंगे। शायद से मेरा। नहीं पहले जो जिनका पहले को उनका कम ढंग से ले, तो चैप्टर ढंग से तैयार कर लेना। कोई भी दो कर लेना। स्ट्रेट लाइन ना। हाँ मैथ्स में कोई भी दो हाँ, लोग, नहीं नहीं कोई भी बाकी दो। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री दो, कोई भी 2। एडवांस वालों को। यदि लोग तुम बोलोगे तो मैं गंदे वाला पूछूंगा, ध्यान रखना। इससे मतलब बड़ा ऐसे वो रिटर्न टेस्ट जैसा होगा कुछ ऐसे। तो 10 मिनट solve मिलेंगे। ओके बेटा एक चीज समझाओ, छोटा सा ना, अभी है टाइम, अपने टाइम हो गया क्या? हो तो गया फिर भी। वो इम्पोर्टेंट चीज है, चलो कल करेंगे। अब ना मैं पहले तुमको होमवर्क मैं काफी डिटेल में लिख देता हूँ, नहीं तो ईजान फिर पूछेगा, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम शीट में से बेटा, अरे यार अर्शुल सर ने इसको बाहर बैठा रखा है, पेरेंट्स को बाहर भी निकल सकता, मेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा अभी। बेटा पढ़ लो ना प्लीज थोड़ा और। हाँ हाँ कोई वांधा हाँ नहीं सर पढ़ते हैं बोल उसमें दो। क्या। किसकी क्लास है, किसकी क्लास है? अमित तुम्हें सर। सर? अमित सर। अमित सर को मैसेज कर दो, सर एक टॉपिक चल रहा है 15 मिनट लग जाएंगे, सर डाल दो, इधर डाल दे। ग्रुप में डाले कि तो जब तो तेरी सर से बनती है ना, तो दे तो फोन तू डाल दे पर्सनल, बोल दो। या मैं फोन करता रुक। तो सर उठा लो। पूछेंगे एक ही जगह पे फोन क्यों फिर एक टॉपिक चल रहा है, 10-15 मिनट लग जाएंगे ना इनका ना। बस आ जाओ थोड़ा होमवर्क हमारा गोली अभी इधर। देखो बेटा, सर आप ऐसा कोई फिक्स टाइम कर दो, आपके जिम का जो टाइम हो ना तब पेरेंट्स को बुला देंगे। अरे और बाहर बैठ के ना तो मैं जिम में जा सकता हूँ ना, मेरे को उनसे मिलने की इच्छा है। मुझे सबसे अच्छा काम है मैं 2 घंटे क्लास ले लूं, पेरेंट्स से मिलना पता नहीं क्यों अच्छा लगता, मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। हमें भी नहीं अच्छा लगता मिलाना पेरेंट्स को। अरे सही में तेरे को भी शिकायत है कि ना मैं तेरे को 1 घंटा पढ़ा दूंगा, वो कितनी दूर था, अभी तो फिर भी ठीक है, अभी 10th 11th वाले लेंगे ना, वो तो आईआईटी मुंबई के सपने लेके आते हैं। धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि आईआईटी, फिर 11th में मिड में आते हैं एनआईटी, 12th तक आते बोर्ड। अरे बहुत सारे। लिखे किंचू की मम्मी आई थी, कितने क्वेश्चन लेके आई थी, डायरी में लिख के लाई थी। ये क्वेश्चन का सबका जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो कैसे कोई फायदा है। बेटा देखो अभी एक नई चीज समझते हैं अपन, ये पूरे कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स में चलेगा कन्वेंशन। ये सर्कल की क्वेश्चन लिखी है मैंने, x² + y² + 2gx + 2fy + c = क्या लिखा है? 0 पूरे कॉनिक्स में जो भी कर्व में जब मैं पैराबोला पढ़ाऊंगा उसमें s क्या बन जाएगा, y² = क्या बन जाएगा, 4ax। और यदि ये वाले मतलब कोई भी कर्व की इक्वेशन को किससे डिनोट करते हैं, s से। समझ में आ रहा है?
ओके। और इलिप्स के लिए क्या बन जाएगा? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर। is equal to 1. यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। तो ये मतलब s का मतलब मैं पूरे कर्व में लिखूंगा तो मैं समझ जाना कि सर ने क्या किसी क्वेश्चन लिखी है कर्व की। और s1 का मतलब पता है क्या? कर्व की इक्वेशन में पॉइंट मुकना। यदि मैंने बोला x1, y1 लाइन, तो यदि ऐसा लिखा हुआ है, याद है? क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो S1 का मीनिंग क्या है? कर्व की इक्वेशन में पॉइंट मुक दे। रखने का। मैं अर्शुल भाई को बोला तो भगाना यार। अब फेस बदल के निकलना ऑफिस के बाहर। कितनी पंचायत है। मैंने लिख दिया, इसको जल्दी भेजें। अरे S1 का मतलब क्या? कर्व की इक्वेशन में क्या रखने का? पॉइंट मुक देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे ये पूछूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 है और मैंने बोला 3,4 निकाल। 3,4 इस पे लाइक करता है नहीं करता? चलो 3,4 की बात करता हूँ। तो S1 का मतलब पता क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस 4। अच्छा, अब जुगल बोलेगा सर ऐसा नहीं लिख सकते थे क्या? 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ सर। बेटा देखना, जब भी S1 इंप्लाई करेंगे ना S1, तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो S का मतलब पूरी मैथ्स में क्या चलेगा? कर्व की इक्वेशन का। और S1 का मतलब पूरी मैथ्स में मुकना पॉइंट। अब तुम बोलो सर इसका पढ़ने का फायदा क्या है? अब जैसे मैं तुमको एक टॉपिक कराता हूँ, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। ठीक है ना? एक पॉइंट सर्कल के रिस्पेक्ट में कहाँ हो सकता है? अंदर, उसके ऊपर और बाहर। ये P1 पे अंदर है, P2 पे ऊपर और P3 पे क्या हो सकता है? बाहर है। एल्गोरिथम क्या हो सकती है? एल्गोरिथम कैसे पता चलेगा सर्कल के ऊपर अंदर बाहर? इक्वल है तो P2 मतलब क्या अगर equal है? इक्वेशन पे मुकेंगे और 0 के इक्वल आएगा तो हाँ सरकमफरेंस पे होगा। मतलब यदि इसकी ये जो सेंटर है, सेंटर कितना? माइनस जी कोमा माइनस है। यदि सीपी डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑन द सर्कल। सीपी डिस्टेंस रेडियस के क्या है? लेस है तो क्या हो जाएगा? इनसाइड। और सीपी डिस्टेंस रेडियस के बाहर तो क्या बन जाएगा? इंटीरियर। हमने बोला कि सर ये तो हमको पता था, आपने ये क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। तो अभी इसको देखो, मैथमेटिकल क्या लिख सकते हैं बेटा? यदि मैं सीपी इक्वल टू क्या लिख दो बेटा? या तो सीपी या तो क्या होगा? आर होगा। तो इसका मतलब पी कहां पे लाई करेगा? आर ग्रेटर सीपी इक्वल टू आर हुआ तो कहां पे? ऑन द सर। और सीपी लेस देन आर हुआ तो? इनसाइड। अरे यार मेरे को गाली आ जाएगी अभी बाहर नहीं निकले तो। इसको इधर बिठा के बैठाना है। सोनू सर मस्त है, निकल जाते हैं। अब आ जाओ सीपी डिस्टेंस। अब सीपी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कोई बच्चा फटाफट बोलो। x1 प्लस G g स्क्वायर प्लस y1 प्लस f स्क्वायर ग्रेटर देन r। r का मतलब क्या हो जाएगा? अंडर रूट। इस स्क्वायर कर दी, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों तरफ क्या कर देता हूँ? मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, r स्क्वायर तो g स्क्वायर प्लस वही f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, अब या तो लेस होगा या इक्वल टू होगा। क्या होगा? ग्रेट या ग्रेटर। एक बार सॉल्व करना, क्या आ रहा है पूरे को? x1 स्क्वायर मिल रहा है, हाँ सर। y1 स्क्वायर मिल रहा है, g स्क्वायर कट 2gx1 2g g स्क्वायर फिर कट गया 2f हाँ सर gf ग्रेटर देन प्लस c। ये क्या है? इसको स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए भी क्या बोला था? इसको क्या बोल सकते हो? S1। तुमने बोला सर वो पॉइंट मुकेंगे यदि वो लेस देन 0 आ गया तो इनसाइड
ठीक है, हाँ और ये इक्वल्स टू सब 0 तो ऑन सरकमफरेंस। चमक गया। यस सर। S1 अभी S1 मैं पूरे एनसीईआरटी पूरे चैप्टर में S1 ही यूज करूंगा अभी। अब S1 का मतलब है कि सर वो पॉइंट मुक रहे हैं, S का मतलब सर वो वेरिएबल इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो तुम्हारे प्रोसेसर हैंग नहीं हो जाने चाहिए। यस सर। अरे अर्सुल भाई, सर इसके पहले वाला आपने लिखा है वो नोट नहीं करना, इसके नहीं पहले जो स्लाइड। लिखना था तो लिख सकते हो S1, लेकिन लिखना हियर S1 है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत कॉमन Okay, चीज हो जाएगी बेटा थोड़ी देर में। सर आप एक काम करो, आप बेहोशी का नाटक करो। अरे यार कितनी अर्सुल भाई भी पंचायत कर रहे थे यार, मेरा मगज फिल जाएगा अभी सही में। मेरा एपी की ना मैं सभी निकलने वाली चालू गालियां निकलने वाली हैं बस अभी, मैं म्यूट कर देता हूँ। तो रिकॉर्डिंग नहीं चालू है, जिनमें है ही नहीं। इनमें सर आपको वॉशरूम लगी है ऐसा है कि अरे अर्सुल तो भेज देना तो 6:30 कर देंगे ये लोग वैसे। फिर मिल ही यहाँ लो। बिठाया, यहाँ जस्ट बाहर बिठाया है। अरे सर हम अमित सर की क्लास में चले जाते हैं, आप एक्टिंग करो कि आप हमें पढ़ा ही रहे। मैं ऐसे बैठ के एक्टिंग क्या करूंगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं सर जिम आपको वॉशरूम जाना है ऐसे। सर अब यार मिड आईटी का है ना, अरे वो बात मिलेंगे ना बाईपास होके। तो एक काम करो, हमें बुला लो, हमें डांटने के लिए बुला लो सर, झूठा झूठा डांटने के लिए। हम आ जाते हैं अभी। अरे आ जाओ यार, पी की ना अर्सुल भाई। एक सुरंग बना लो मेडाइटी में पीछे। अरे वही करना पड़ेगा यार, बाबा राम रहीम की तरह। मीटिंग रूम अलग बनवा दो। सीक्रेट दरवाजा पिछली क्लास में खुलेगा। अरे अर्सुल कुल्लू मनाली को पेरेंट्स मीटिंग रूम बना दो। अब मेरे को बुलाना पड़ेगा। सर आप ऐसा एक्टिंग करो कि आप हमें पढ़ा रहे हो। टाइप कर रहे हो इसको यार, मगन का माँ बहन हो गया, मेरे को बाहर निकलना 6:15 हो गया, जिम के लिए लेट हो रहा हूँ। 20 मिनट से चले जा रहे हो इतने, तो मैं 5 बच्चों को हैंडल कर दूं। समझ गया। हाँ सर। एक टॉपिक, चलो एक टॉपिक 2 बजे टाइम लिया तो एक करवा दो, एक और चलो छोड़ो रहने दो, मैं अपने को कल अच्छे मूड में पढ़ाऊंगा ना। चलो थैंक यू फॉर द सेशन, बाय बाय बेटा। ऐसा बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर।